चलिए, तो स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम लोग रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पसलियाँ दिख रही हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पसलियों का स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ठीक है, कैसे बना हुआ है, किन किन हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और काम क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से सबसे तो पहले मैं आप लोग को काउंट करवा दूँ कि ये ऊपर का जो बोन दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्लेविकल बोलते हैं। ये एस शेप में जो है वो क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन नंबर में 2 होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। इसी को हम ब्यूटीफुल बोन बोलते हैं। इसी को हम कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन, ठीक है, और इसी को क्लेविकल बोलते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें दूसरा बोन क्या है। दूसरा ये जो सामने की तरफ दिख रहा है, इस बोन को हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम बोलेंगे। इसी को हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टर्नम। और इसके साइड साइड में जो दिख रहा है, और इसके साइड साइड में ये जो सारी निकली हुई हैं, ये रीब्स, इसी को हम पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो रीब केस जो पसलियों का ये ढांचा बना है, ठीक है, इन सब से मिलके बना हुआ है। और आगे ये पसलियाँ आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये पसलियाँ जैसे आगे देखें, यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। और पीछे पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यही पसलियाँ जा करके किससे जुड़ी हुई हैं, वर्टिब्रे से जुड़ी हुई हैं। पीछे वर्टिब्रे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे। कॉलर बोन के बारे में। कॉलर बोन क्या है? कॉलर बोन एस शेप का एक बोन है जो कि टॉप में पाया जाता है, ठीक है। ये आगे की तरफ स्टर्नम से आर्टिकुलेट होता है, अब पोस्टीरियर पीछे की तरफ ये स्कैपुला के एक पार्ट से। अब हम लोग देखेंगे स्टर्नम के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉपर स्टर्नम ही देख लें, ठीक है, जैसे एक स्टर्नम ही हम लोग देख लें, प्रॉपर स्टर्नम ही देख लें, तो ये हो गया आपका स्टर्नम, ठीक है। इस स्टर्नम के 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है। अब इसको अगर रोटेट करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है ये छोटे छोटे नॉच है। नॉच मतलब छोटे छोटे गड्ढे हैं जहाँ पे आके रीब्स और जुड़ता है, ठीक है। रीब्स के लिए ये जगह देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये एक जगह है, ठीक है, ये गड्ढा है, ठीक है। तो ये नॉच होता है, यहाँ पे आके रीब्स जुड़ता है, और यहाँ पे, ठीक है, ये सारे नॉच है। चलिए, तो हम इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। इसके 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है, ओके, यहाँ से जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। यहाँ से इससे के नीचे का जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे बॉडी। इसको हम बोलेंगे मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे बॉडी। और नीचे का जो ये टिप रीजन दिख रहा है, ये नीचे का टिप रीजन दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ज़िफॉइड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है, ज़िफॉइड प्रोसेस, इसी को हम लोग बोल देंगे। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें आपको छोटे छोटे नॉच देखने को मिल रहे होंगे। ये जो डिप्रेस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्लेविकल आर्टिकुलेटर कॉलर बोन आके जुड़ता है, ठीक है। यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही कॉलर बोन जुड़ता है, ठीक है, ये। और यहाँ पे आपका फर्स्ट रिब, पहला रिब्स आके जुड़ता है। तो ये जो गड्ढे हैं, ठीक है, ये जो गड्ढे हैं छोटे छोटे, यहीं पे आके रिब्स जुड़ता है आगे की तरफ, ठीक है। इसको हम दूसरे व्यू से भी देखेंगे तो ऐसे ये फैशिया दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट हो गया मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे रिब्स के बारे में, ठीक है। रिब्स का क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो रिब्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये रिब्स आप लोग देख रहे हैं, तो ये रिब्स सामने से आकर के स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सामने से आकर के ये रिब्स स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। पीछे से अगर देखेंगे, ठीक है, तो पीछे से ये रिब्स जाके वर्टिब्रे से जुड़ा है, ठीक है। तो ये रिब्स जो सामने से स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, गिनती में टोटल 12 पेयर देखने को मिलता है। कितना? 12 पेयर, टोटल 12 पेयर देखने को मिलता है। और इसमें से टॉप 7, ऊपर से जो 7 पेयर होते हैं, 7 पेयर होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स बोलेंगे। और उसके नीचे 3 पेयर जो होता है उसको हम बोलेंगे फॉल्स रिब्स। अभी हम सब देखेंगे, फॉल्स रिब्स बोलेंगे। और बचे 2 जो हैं, ठीक है, जो कि तैरता रहता है उसी में, उसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या देखने को मिलेगा? ये जो टॉप 7 है ऊपर से नीचे तक, तो ये क्या है, डायरेक्टली आके स्टर्नम से आर्टिकुलेट हुआ है। देखिए स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्टर्नम से ये जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स बोलेंगे। और 3 पेयर ऐसे हैं, 3 पेयर ऐसे हैं, तो 7 ऐसे हो गए, 3 पेयर हैं।
1 2 3 ये तीनों डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखें एक बस जाके स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा इसी में आके जुड़ गया, तीसरा भी इसी में आके जुड़ गया है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और रिमेनिंग जो 2 हैं ये आप देख रहे हैं, ये जो 2 हैं ये इसी में फ्लोटिंग कर रहे हैं, इसी में तैरते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है 12 पेयर। 12 पेयर में टॉप 7 जो होता है जो डायरेक्टली जुड़े रहते हैं उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ के स्टर्नम से जुड़ते हैं, इसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो 2 ये दिख रहा है आपको जो ऐसे ही टहलते रहते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब इसके अगर हम पार्ट के बारे में देखेंगे तो आप लोग सामने सामने ये देख रहे हैं, ये जो सामने से दिख रहे हैं ये कुछ लाइट कलर में है, ठीक है, सब लाइट कलर में, और आगे अगर जाएंगे तो ये डार्क कलर में दिख रहा है। तो ये कुछ नहीं है, जो ये लाइट कलर का है, ठीक है, ये कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। और इस कार्टिलेज का नाम है कॉस्टल कार्टिलेज। क्या है इस कार्टिलेज का नाम है कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज कार्टिलेज का क्यों बना होता है? जब आप ब्रीथिंग करते हो, जब आप सांस लेते हो तो आप देखना कि उसमें एक्सपेंशन होता है। अगर ये रिजिड हो जाए, अगर ये फिक्स ऐसे ही रहे, ठीक है, ऐसे ही पूरी तरह से एकदम बॉक्स की तरह हो गया, ठीक है, तो आप सांस लोगे तो आपका चेस्ट एक्सपेंड नहीं होगा, चेस्ट फूलेगा नहीं। कि जब आप सांस लेते हो तो सीने में फुलाव आता है, ठीक है। तो ये इसी कार्टिलेजिनस जॉइंट की वजह से, ठीक है, ये जो जॉइंट है कार्टिलेज की वजह से, ताकि उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ही लचीला होता है, ठीक है। कैसा होता है ये लचीला कार्टिलेज? क्योंकि सेमी बोन होता है, पूरी तरह से बोन नहीं होता है। अब इन दोनों के 2 कार्टिलेज, 2 रिब्स के बीच में, आपको 2 रिब्स के बीच में, एक रिब्स यहाँ पे और एक रिब्स यहाँ पे, इनके बीच में ये कुछ स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये कार्टिलेज है, ठीक है, तो इनके बीच में ये जो जगह दिख रहा है, ठीक है, ये जगह दिख रहा है, इधर जगह दिख रहा है, यहाँ पे जगह दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलेंगे? इस जगह को जो बीच में जगह दिख रहा है इसी को बोलेंगे इंटरकॉस्टल स्पेस। तो 2 ये क्वेश्चन आता है, 2 रिब्स के बीच में जो जगह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया इंटरकॉस्टल स्पेस, यहाँ भी हो गया इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये हो गया रिब्स के बारे में। रिब्स के बारे में ये बहुत ही, अगर जब CPR करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर CPR नहीं करते हैं तो फ्रैक्चर होने का, रीब फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। अगर इसके अंदर जो लंग्स है, लंग्स में कोई इफ्यूजन होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, न्यूमोथोरैक्स वगैरह होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग सुने हैं, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होता है ना। तो फिर यहाँ से हम क्या कहते हैं, एक ड्रेन डालते हैं जिसको इस ICD बोलते हैं, ठीक है, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज, एक पाइप डालते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंटरकॉस्टल ड्रेनेज, ICD। आई होप आप लोग को रिब्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे का आपका क्या टॉपिक है, उस टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।